जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आगे जो मैंने वीडियो बनाया था कुल देवी बंधन और पितृ बंधन, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का बंधन कैसे तोड़ा जाता है, इनका पावर क्या होता है। अगर ये आपके मजबूत होते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको टच भी नहीं कर सकती। इनको कोई भी क्यों बांध सकता है। अगर जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप ही हो, आप एक महीने से खाना नहीं खा रहे हो और कोई भी आके फिर आपको कुश्ती के लिए बोले तो आप क्या कुश्ती कर पाओगे? नहीं ना। तो इसी प्रकार जब हम अपने भगवान को धूप निवेद्य कुछ नहीं देते या उनका खाली दिया भी, कभी कभी कुछ लोग तो दिए भी नहीं करते, जब ऐसी अवस्था होती है तो कौन इनकी रक्षा करेगा? जब आप खुद कमजोर होंगे तो आप अपने परिवार की रक्षा कैसे कर पाओगे? उसी प्रकार जब भगवान कमजोर होंगे तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इसके लिए कभी भी आपके घर में या कहीं भी कैसे भी कोई भी तंत्र अगर करता है तो उसके लिए सबसे पहला चीज ये होता है कि हम अपने घर में प्रतिदिन जब हम पोछा करते हैं तो उसमें सिंधा नमक डाल के उसमें पोछा करना चाहिए। नमक नहीं, सिंधा नमक, क्योंकि वो ऐसा नमक है जिसमें कहते हैं ना ऊर्जा अलग रहती है, जिसको हम भगवान के उपासना भी उसका भोग ले सकते हैं। जब वो भगवान के कार्य में काम आता है तो जब उसको एक चम्मच एक बाल्टी में अगर पानी डालकर अगर हम घर में पोछा लगाए तो हमारे घर में जो भी नेगेटिव तत्व रहते वो भी खत्म हो जाएंगे और जो भी अगर तंत्र से बंधा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा उपाय, पहला चीज ये होता है कि आप अपने कुल देवी पितृ उनके जो दिन रहते हैं ना, उस दिन में उनको निवेद्य दिया करो। प्रतिदिन उनके नाम का दीपक प्रज्वलित किया करो, सुबह शाम। प्रतिदिन अगर इनके नाम का दीपक चालू रहता है तो उनको एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। उन पे अटूट अपना विश्वास रखना चाहिए। जैसे आपको पितरों को मजबूत करना है तो पितरों को अगर मजबूत करना है तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इस दिन अपने पितरों के नाम से कुछ भी निवेद्य या फिर उनके नाम से खोपरे की जोत कर लो या फिर उनके नाम का यज्ञ कर लो, जैसा आपको योग्य लगे उस दिन करो। लेकिन अगर इन दोनों दिन भी नहीं कर पाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। अमावस्या के दिन अगर आप उनके नाम से जोत करते हो और उनको निवेद्य उस जोत के अंदर देते हो तो माँ भगवती अति प्रसन्न होती है, क्योंकि जब आप अपने पितरों का करोगे तब आपकी कुल देवी भी प्रसन्न होगी, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारी कुल देवी जो है, जैसे पहले क्या थे ऋषि, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, बहुत सारे ऋषि थे और जो इनकी इष्ट थी तो उनके हिसाब से वो पूजते गए और उनके जो वंशज होते गए वो उन्हीं की कुल देवी बनती गई। तो इस तरह से हमारी वो कुल देवी हो गई और जो लाइन से हम पूजते आ रहे हमारे माता पिता या दादा दादी परदादा दादी जो उनको पूजते थे और आज हम उनको पूजना बंद करेंगे तो फिर वो रुष्ट हो जाएगी। इसलिए जब हम पितरों का करते तब हमारी कुल देवी भी खुश हो जाती है। इसलिए इस दिन उनके नाम की 2 खोपरे की वाटी की आप जोत कर लो और अमावस्या के दिन अगर आप जोत करके पूरे घर में घुमाते हो तो आपकी कुल देवी खुश हो जाती है और आपके पितृ भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से पूरे घर में आपके पितरों की चौकी लग जाती है। और उस समय अगर बोला जाए ओम पितृदेव संरक्षणम, जब आप जोत लेके जब आप घूमते हो पूरे घर में तो बोलना चाहिए ओम पितृदेव संरक्षणम, मतलब हे पितृदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उस हिसाब से आप पूरे घर में घुमा के वापस पितरों के सामने उस जोत को रख देना और जो भी मीठा बनाते हो आप उसको निवेद्य दे दीजिए। तो उससे क्या आपके पितृ मजबूत होंगे। आपके अगर पितृ मजबूत रहेंगे तो फिर आपको कोई टच कर नहीं पाएगा। आपके माता पिता ही अगर मजबूत है तो कोई माई का लाल आपको हाथ भी लगाए, कोई नहीं लगा सकता। इसी प्रकार माँ कुल देवी जो भी आपकी कुल देवी है तो उनको प्रति दिन तो ना लगा सको लेकिन प्रतिदिन उनके नाम का दिया करना चाहिए। और जैसे महीने में उनका जो दिन आता है शुक्ल पक्ष की द्वितीया और
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, इस दिन अगर आप अपनी कुल देवी के नाम से जोत करते हो और उनको निवेद्य चढ़ाते हो, या पूर्णमासी के भी दिन उनको निवेद्य कुछ मीठा का भोग बना के देते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कुल देवी को मानते नहीं, अपने पितरों को नहीं मानते, तो उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार होता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक शख्स था जो अपनी कुल देवी को बिल्कुल भी नहीं मानता था और ना पितरों को मानता था, लेकिन वो क्या, पिता के द्वारा उनकी कमाई हुई जो दौलत थी, वो दौलत धीरे 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 करके पिता चले गए तो वो दौलत भी खत्म हो गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि खाने के वांदे होने लगे, अपने बच्चों को पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो गया। कभी कभी सोचता था मर जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो शख्स क्या हुआ, ऐसे ही घूमते हुए एक साधु महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचा तो साधु महात्मा ने उसको देखा, देखने के बाद उसको बोला, नाम पूछा। नाम पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि तेरी कुल देवी कौन है? तो वो तो कि मुझे पता नहीं। तो पहले ये पता कर कि तेरी कुल देवी कौन है। उस कहीं से पूछ के घूम के वो पता किया और कुल देवी का नाम बताया। तो उन्होंने बोला कि तू कुल देवी का कुछ करता है कि नहीं करता है? तुम्हारी कुल देवी कहाँ मंदिर है, तुम्हें पता है? तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने बताया था कि वहां पे पड़ा है। अभी तो सभी घर में पूजन करते हैं, इसके लिए कोई वहां जाता नहीं, वहां खंडर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर बोलते तुम्हारे पितरों का दिया करता है कि नहीं करता? बोलता उनका भी नहीं करता। तो पहले उनके दिए करना शुरू कर, और जो तेरी कुल देवी है ना, जो मंदिर, वहां जाके आ और उस मंदिर में जा और थोड़ा अच्छा करके फिर वहां माथा टेक के मेरे पास आ। वो गया, वहां जाने के बाद अपनी कुल देवी का जो मंदिर टूटा फूटा पड़ा था, तो वहां पे उसने थोड़ा बहुत साफ सफाई किया, क्यों अकेला तो जा नहीं सकता, तो अपने परिवार के सदस्य लेके गया और साफ सफाई किया और वहां पे दिया धूप करके आ गया। उसके बाद उस महात्मा के पास वापस आया और उनके चरणों में हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपने कहा था वैसा मैं करके आया। तो अच्छा, तो कैसी है कुल देवी का मंदिर? बोलता टूटा फूटा है और वहां कुछ ऐसा है नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। तो बोलते हैं एक काम कर, अपनी कुल देवी के जो मंदिर है ना, उसको अच्छे से बनवा ले दो। अच्छे से बनवा, लेकिन महाराज मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, तो उधार लेके बनवा ले, और बनवाने के बाद तू मेरे पास आना। वो गुरु की तरह मान के वो चला गया और उसने कहीं से पैसा उधार लेके अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया। कुल देवी का मंदिर बनने के बाद वो जीवन में इतनी तरक्की करने लगा, इतनी तरक्की करने लगा, जो कर्जा उसने लेकर जो बनाया था वो मंदिर, तो वो कर्जा भी उसने चुका दिया, उसका व्यापार भी बहुत चलने लगा। और फिर उसने उस महात्मा का तपास करना चाहा कि वो महात्मा कहाँ गए। उन्होंने फिर पता चला कि वो महात्मा तो वहां विराजमान है। तो वो उनके पास पहुंचा और जब उन महात्मा को उसने देखा तो एक हाथ जोड़कर एक थाल, बड़ा सा थाल ढका हुआ लेके उनके पास पहुंचा। गुरुदेव को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने वो थाल दिया उनको आगे। तो बोलता ये क्या लाया बेटा? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये आपने जो मुझे सही राह दिखाई थी और मेरी कुल देवी के बारे में आपने जो मुझे बताया था, वही चीज आज उनकी कृपा से सब कुछ है, तो ये मैं आपके चरणों में अर्पण करने लेके आया हूँ। इस तरह से वो थाल देखा तो उसमें सब पैसों से भरा हुआ पूरा थाल था, और वो देख के उनके गुरुदेव भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बेटा, ये जो पैसे है ना, ये किसी गरीब की भलाई के लिए लगा दे, और अपनी कुल देवी और पितरों का जो तू कर रहा है वही तू करता रहे, और तेरे जीवन में कभी भी तेरी तकलीफ नहीं आएगी। तो इस तरह से जब हम अपने पितरों और कुल देवी को मजबूत बनाते, तब कोई भी शक्ति नहीं करती है। कुल देवी का अगर घर में यज्ञ किया जाए तो उनको जो पावर मिलती है ना, जिसको बोलते हैं बूस्टर पावर, वो मिलती है। उसके कारण भी उनका बंधन, कैसा भी बंधन हो, वो छूट जाता है। उनके मंत्र जप करने से उनका बंधन छूट जाता है। इस प्रकार जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी कुल देवी और अपने पितरों को साथ में लेके चलिए और उनको मजबूत बनाइए। उसके बाद देखिए आपके जीवन की तरक्की कैसे होती है। माँ कुल देवी आप सबका कल्याण करे और अपने पितरों का भी ध्यान कीजिए, वो भी आप सबका कल्याण करे। इस जीवन में
अनंत सुख भोग के आप भी इस जीवन का आनंद उठा सको। क्योंकि अगर आप उनकी सेवा करोगे तो अत्यंत खुश होकर वो खुशियों से आपकी झोली भर देंगे और आप अपने परिवार के साथ सुख संपत्ति से रह पाओगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और माँ भगवती आप सबका कल्याण करे और औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर रहता है जिसको भी अपनी कुल देवी का पता नहीं रहता है, अपने पितरों का पता नहीं रहता है, और वो इस तरह से अगर अपने कुल देवी और पितरों का करेगा तो उसके भी जीवन में अच्छा होगा, उसका पुण्य का भाग आपको भी मिलेगा। इस तरह अपना भी पुण्य बढ़ाइए और औरों का भी कल्याण कीजिए। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।